हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टिक करो इंडिया क्लासेस में। मेरा नाम है राजेश मटपाल और मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्लीट एक्सेल का कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट एक्सेल, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक यानी कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं वहाँ से लेकर एडवांस एक्सेल यानी कि बहुत सारे डाटा को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से फंक्शन फार्मूलाज आपके लिए यूज़फुल हैं, कैसे आप फंक्शन यूज करेंगे, कैसे फार्मूलाज यूज करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरे कोर्स के दौरान में सिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक्सेल की अच्छी नॉलेज है, अगर आप एक एक्सेल के अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो आपके करियर में आपको ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं तो आप एमएनसीज़ में वर्क कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पर एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और साथ ही साथ आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं तो भी आप अपने करियर को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी के साथ साथ एक्सेल का वर्क भी आता है। तो एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो आपके करियर को बूम देती है अगर आप एक्सेल के एक्सपर्ट हैं तो। लेकिन अगर आप एक्सेल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत होती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको पढ़ा के चले जाऊंगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो बेकार है। अगर जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको समझेंगे नहीं कि ये कैसे हुआ, तो फिर आपका वर्क करना बेकार है। आपको अभी आ जाएगा, आपने 2 दिन बाद उसको भूल जाओगे। इसलिए आपको जो भी मैं अपनी क्लास में कराऊंगा उसकी आपको करनी है ढंग से प्रैक्टिस। स्टेप बाय स्टेप आपको लेनी है क्लासेस। मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको क्लासेस को पूरा करना है। मान लीजिए आज मेरी पहली क्लास है और मैं उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल सिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ें आती हैं, आपको बेसिक आता है तो आपको वो नहीं देखना, नहीं, आपको फिर भी वो देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे। हो सकता है आपको आएँ, लेकिन अगर आपको आते भी होंगे तो आपकी रिवीजन हो रही है। लेकिन अगर आपको नहीं आते होंगे तो आपको कोई नई चीज़ पता चलेगी, क्योंकि मैंने इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी एक्सेल की नॉलेज नहीं है या वो एक्सेल के बारे में नहीं जानता, फिर भी वो एक्सेल का एक्सपर्ट बन जाए, इस तरीके से मैंने कुछ इस कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन सारी क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप लेंगे। और हाँ, मैं इन पूरी एक्सेल की क्लासेस के बीच में आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, कुछ फंक्शंस बताऊंगा, जिनके बहुत ही शॉर्टकट्स ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो वो आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको नोट डाउन भी करना है, ताकि आप जब भी उनकी प्रैक्टिस करें तो आपको वो रिवीजन के लिए आपके सामने हो, आपको याद रहे कि हाँ, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। साथ ही साथ जब मैं आपको कोई भी असाइनमेंट दूंगा, कोई भी वर्क दूंगा, प्रैक्टिकल वर्क दूंगा, या फिर मैं क्लास में कोई भी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आती तो आप मेरे वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी है, आप मेरे को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए, क्लासेस में क्या होता है कि आपने एक बार मैंने बता दिया, मैं चला गया, ऑफलाइन में ये होता है। लेकिन ऑनलाइन का एक ये बेनिफिट है, आप मेरे को 4 बार सुन सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पर अपनी क्वेरी मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बहुत ही जल्द उसका सॉल्यूशन दूंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है, अगर मेरी क्लासेस कोई बच्चा ले रहा है तो वो एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको पहली कंडीशन बताई है, आपको करनी है प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीज़ आती है तो भी दोबारा सुननी है, नहीं आती है तो आपको सुननी है, और उसके बाद उसकी करनी है क्या, प्रैक्टिस। और उसके बाद आपको एक्सेल का एक्सपर्ट बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सेल की जर्नी। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, उसके साथ साथ पूरा इंटरफेस एक्सेल का क्या होता है, साथ ही साथ रोज़ क्या होती हैं, कॉलम कितने होते हैं, एक सीट के अंदर में कितनी रोज़ होती हैं, कितनी कॉलम होते हैं, किस चीज़ को सेल बोलते हैं, सीट्स क्या होती हैं, सीट्स ऐड कैसे करते हैं, सीट्स को डिलीट कैसे करते हैं, और बहुत सारी शॉर्टकट कीज़। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ, स्किप बिल्कुल भी मत करना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर लेना, एक्सेल के एक्सपर्ट आप बन के रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सीखेंगे एक्सेल को स्टार्ट करना। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा एक्सेल को स्टार्ट करने के, कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है, आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल। जैसे आप एक्सेल टाइप करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर एक्सेल ऐप शो होगी, आपको उस पर क्लिक करना है और आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये था पहला तरीका। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको सर्च बार पे जाके एक्सेल टाइप करना है। मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर सर्च बार
यहाँ पर आ रहा है। अगर आप विंडो 11 यूज करेंगे तो आपका मिडल में सर्च बार होगा, और अगर आप कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाके एक्सेल को ओपन करना होगा। ये था पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस आर की। जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर की, तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक रन विंडो ओपन हो जाएगी, और आपको यहाँ पर ओपन के सामने लिखना है एक्सेल। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सेल। अगर आपके यहाँ पे लिखा है तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, और अगर नहीं लिखा तो आपको पहले यहाँ पर एक्सेल टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो ये दो तरीके थे एक्सेल को ओपन करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं एक्सेल के इस इंटरफेस को। तो देखिए यहाँ पर होम आ रहा है। होम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ब्लैंक वर्कबुक, यानी कि आपको ब्लैंक वर्कबुक मिलती है इस पर काम करने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं। अगर आपको वो टेम्पलेट्स चाहिए तो आप यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आपको जिस भी टाइप का टेम्पलेट चाहिए, जिस भी टाइप की आपको सीट चाहिए, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर न्यू है। न्यू के अंदर भी आपको सेम चीज़ होती है। देखिए ब्लैंक वर्कबुक, और ये सारे के सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पर शो होते हैं। जिस भी टाइप का आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके, बिजनेस से रिलेटेड चाहिए तो आपको बिजनेस से रिलेटेड मिलेंगे। अगर आपको किसी और पर्सनल रिलेटेड चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए, तो देखिए सारे पर्सनल रिलेटेड आपको वर्कबुक यहाँ पर शो होंगी। इसको बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओपन पे। देखिए जो भी आपने वर्कबुक पे आज से पहले काम किया और आपने उसको सेव किया है, तो वो आप अगर दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओपन पे जाके, या तो आपको वो फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी, और अगर यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो आप ब्राउज करके उसको ओपन कर सकते हैं जहाँ पर भी आपने वो फाइल सेव करी है। ये होता है ओपन का काम। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर से वापस होम टैब पे चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर होम के अंदर में मैंने ये बता दिया आपको कि अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन आ रहा है रिसेंट और दूसरा आ रहा है प्रिंट। रिसेंट के अंदर में आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइलें शो होंगी, जो भी आपने सिस्टम में एक्सेल से रिलेटेड फाइलें बनाई होंगी, और जो करंटली आपने जिन पे काम किया होगा, जिन पे भी आपने करंटली काम किया है वो यहाँ पर शो होंगी, और आप यहाँ से डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने फ़ोन में भी आप रिसेंट में कॉल्स शो होती हैं, आप जिनको भी कॉल करते हैं और वो आपको सबसे पहले शो होती है रिसेंटली कॉल्स में। उसी तरीके से यहाँ पर हमारी वर्कबुक भी यहाँ पर हमें शो होती है जो हमने रिसेंटली काम किया था जिन पर। साथ ही यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है पिन्ड। यहाँ पर देखिए कुछ फाइल्स यहाँ पर पिन है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जिन फाइल्स पे आप ज़्यादातर काम करते हैं और आपको वो बार बार ढूंढनी नहीं है, तो आप कुछ फाइल्स को यहाँ पर पिन करके रख लेते हैं। यहाँ पर आप कितनी भी फाइलें पिन करके रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो फाइलें रखी जाती है जिन पर आपको बार बार काम करना होता है, जिनकी रिक्वायरमेंट आपको बार बार पड़ती है। तो पिन कैसे करते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर रिसेंट में जो भी फाइल आपको पिन करनी है, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये डाटा वाली फ़ाइल को पिन करके रखना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर देखिए कि पिन का ऑप्शन आ रहा है, मेरे को सिंपली इस पर क्लिक करना है, और देखिए उसके बाद मैं पिन पे जाता हूँ तो देखिए डाटा वाली फ़ाइल मेरी पिन हो चुकी है। अगर मुझे अनपिन करनी है कोई सी फाइल तो मैं यहाँ पर जाके दोबारा से उस पर क्लिक करूँगा तो वो अनपिन हो गई। तो आपको समझ में आया रिसेंट और पिन का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अपनी एक्सेल वर्कबुक पे। अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और शो हो रहे हैं, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस, ये हम थोड़ा आगे चल के सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम क्लिक करते हैं ब्लैंक वर्कबुक पे। तो जैसे ही मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो हमारी ये एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो गई है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको क्या क्या कहते हैं आज की क्लास में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप पे। देखिए यहाँ पर बुक 1 शो हो रहा है, बुक 1 एक्सेल। यहाँ पर हमारी वर्कबुक का नाम होता है। अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हमें बुक 1 शो हो रहा है। जब हम इस फाइल को कोई नाम दे देंगे, इस वर्कबुक को कोई नाम दे देंगे, तो वो नाम हमें यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लेफ़्ट साइड में आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं हम, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर हमारे पास कुछ शॉर्टकट टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम फटाफट काम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, रीडो का ऑप्शन है, नई फाइल अगर हमें ओपन करनी है तो उसके लिए ऑप्शन है, अगर हमें ओपन करनी है कोई फ़ाइल तो उसके लिए ऑप्शन है,
अगर हमें कोई कॉपी करना है तो उसके लिए ऑप्शन है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। फटाफट से कोई अगर हमें कमांड यूज करनी है उसके लिए हम यहाँ पर कोई सा भी टूल रख सकते हैं। अब अगर हमें कोई और टूल यहाँ पर रखना है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर से अगर यहाँ पर हमें शो हो रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ईमेल हमें लाना है तो ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ईमेल का टूल यहाँ पे हमें शो होने लग गया है। अगर हमें इसे हटाना है तो हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी चेक है, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम इसे टिक करेंगे दोबारा से तो हट गया। देखिए अब ईमेल से यहाँ पर टिक हट चुका है। अगर हमें और कोई यहाँ पर कमांड लानी है तो हम मोर कमांड पर क्लिक करके भी यहाँ से कमांड ला सकते हैं। ये कैसे कैसे लाएंगे ये मैं सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे बताऊँगा। बाकी देख लीजिए, जैसे मुझे यहाँ पर कट के लानी है तो मुझे ऐड करना होगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर कट की कमांड भी आ गई है। तो आपको अच्छे से समझ आया इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं हम, क्विक एक्सेस टूल बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सारी की सारी चीज़ें शो हो रहेंगी। इसको कहते हैं हम इन सभी को कहते हैं हम टैब्स। क्या कहते हैं, टैब्स। जी हाँ, ये टैब्स होते हैं और इनके अंदर आपको देखिए अभी ये होम टैब पे क्लिक है, इंसर्ट पे करूँगा तो ये इंसर्ट टैब आ गया, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे टैब होते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी होम टैब पे आ जाते हैं। होम टैब, अब ये तो मैंने बता दिया होम टैब है, ठीक है, ये इंसर्ट टैब है। अब इसके अंदर जो ये वाला एरिया है आपका पूरा, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं हम रिबन। क्या कहते हैं, रिबन। ये होम टैब का रिबन है, ठीक है, ये इंसर्ट टैब का रिबन है। हर किसी टैब का अपना अलग एक रिबन होता है, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है आपका, रिबन। अब इस रिबन के अंदर भी अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे होम टैब के अंदर ये रिबन है, उसके अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, ये सारे के सारे अलग अलग ग्रुप हैं। ऐसी इंसर्ट टैब के अंदर देखिए ये रिबन आया, उसके अंदर टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, एडिटिंग है, चार्ट्स हैं, टूर्स है, स्पार्क लाइन्स है, फिल्टर्स है, लिंक्स है, टेक्स्ट है, सिंबल्स है, ये सारे के सारे अलग अलग ग्रुप हैं। तो आपको समझ में आया अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। सबसे पहले यहाँ पर बुक का नाम आता है, आपकी जो भी वर्कबुक है उसका नाम यहाँ पे शो होता है। इस एरिया को कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे टैब्स होते हैं, ये पूरा हमारा रिबन होता है और इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। अभी बताऊंगा कि क्यों कहते हैं और किस लिए कहते हैं, कैसे ये डिसाइड होता है कि क्या नेम है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा साइड में आते हैं, राइट साइड में, तो देखिए ये होता है हमारा फार्मूला बार। यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पर हमें शो होगा, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला भी हमें यहाँ पर शो होता है। तो आगे अभी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, A B C D E F, ये जितनी भी हैं हमारी, ये होते हैं हमारे कॉलम्स। क्या होते हैं, कॉलम्स। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी हैं हमारे, ये क्या होती है, हमारी रोज़। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ आपको तो देखिए बड़ा कैसे करेंगे, जूम इन जूम आउट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ पहले कि मैं जो भी शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ वो आप कहीं पे नोट करते रहना, ताकि आपको याद भी रहे और आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे तो फिर तो आप भूलोगे ही नहीं। तो अगर मुझे जूम इन करना है, मुझे आपको जूम इन करना है, तो जहाँ पे भी आपको जूम करना है आपको पहले कंट्रोल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और प्रेस करके रखना है, और अपने माउस से आपका जो रिंग होता है स्क्रॉल बार, उसको ऊपर को क्लिक करना है। तो देखिए ये जूम होता जा रहा है। और मुझे जूम आउट करना है तो मैं नीचे को वो स्क्रॉल करूँगा अपने माउस से रिंग को, लेकिन आपको कंट्रोल का छोड़ना नहीं है जब तक कि आपका जूम पूरा ना हो जाए, चाहे आप जूम इन कर रहे हो चाहे आप जूम आउट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से अपने माउस से स्क्रॉल करना है ऊपर को, अगर आपको बड़ा करना है जूम इन करना है, और अगर नीचे करोगे जूम आउट कर होगा, और अगर कम करना है आपको जूम आउट करना है तो आपको स्क्रॉल नीचे को करना है, ठीक है। तो ऐसे हम अपना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो मैं बता रहा था आपको यहाँ पर ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स होते हैं सारे के सारे, A B C D E F G H, ये सारे के सारे हमारे कॉलम्स होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, रोज़ होते हैं। यानी कि जो भी हमारी हॉरिजेंटल होती हैं वो होती है हमारी रोज़, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती हैं वो होते हैं हमारे कॉलम। ये सारी वर्टिकल्स हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये होगी हमारी रोज़। अब एक एक्सेल शीट के अंदर में कितनी रोज़ होती हैं और कितने कॉलम होते हैं, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। A B C D E F U V, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो W, और थोड़ा सा इसको फिर जाएंगे साइड में तो Y Z, फिर ये देखिए आगे चालू हो गया A B A C। तो ये कहीं पे तो ख़त्म होते होंगे। तो उसके लिए अगर हमें अपने लास्ट कॉलम पे जाना है, जैसे कि ये AD कॉलम है, अगर हमें अपने लास्ट कॉलम पे जाना है तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप कहीं पर भी हैं, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल, और उसके बाद आपको प्रेस करना है साइड एरो। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस साइड एरो प्रेस करेंगे तो आप अपनी एक्सेल शीट के सबसे लास्ट कॉलम पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पर पहुंच जाएंगे? एक्सेल शीट के सबसे लास्ट कॉलम पे। और एक्सेल शीट का सबसे लास्ट कॉलम क्या है? XFD। ठीक है, चलिए अब मैं वापस आता हूँ अपने पहले कॉलम पे। उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस साइड एरो दोबारा से प्रेस करना है तो हम दूसरी साइड आ गए। ठीक है, तो अपने पहले कॉलम पे आ चुके हैं। चलिए लास्ट और फर्स्ट पे कैसे आते हैं ये मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगर हमें अपनी लास्ट रो पे जाना है तो कैसे जा सकते हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये जो कॉलम थे ये टोटल इनकी नंबर्स कितने कॉलम होते हैं हमारे पास। तो देखिए उसको जानने का एक तरीका तो बहुत ही आसान ये है कि आप ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करके रखिए तो आपको दिखेगा कि देखिए 10,48,576 आर मीन्स होता है रो। इतनी हमारे पास एक सीट के अंदर में रो होती हैं। और 16,384 सी यानी कि 16,384 कॉलम्स हमारे पास होते हैं। तो आपको समझ में आया कितनी रो होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको फिर से जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इससे आपकी पूरी की पूरी वर्कबुक एक साथ सेलेक्ट हो जाती है। अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने कॉलम के सबसे लास्ट कॉलम पे पहुँचना है तो आपको क्या करना है? कंट्रोल प्लस साइड एरो राइट वाला, तो आप अपने सबसे लास्ट कॉलम पे पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको वापस पहुँचना है तो कंट्रोल प्लस आपको लेफ़्ट साइड एरो प्रेस करना है तो आप अपने पहले कॉलम पे पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रोज़ में सबसे लास्ट पे पहुंचना है तो सिंपल है, कंट्रोल प्रेस करके आपको डाउन एरो प्रेस करना है तो आप अपने सबसे लास्ट रो पे पहुंच जाते हैं। और आपकी सबसे लास्ट रो क्या है? 10,48,576। देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, जब मैंने क्लिक किया था तो 10,48,576 रोज़, तो ये हमारी लास्ट रो है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें वापस जाना है पहली रो पे तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस अप एरो। तो देखिए हम यहाँ पर अपने पहली रो पर पहुँच गए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। 16,384 हमारे पास कॉलम होते हैं एक वर्कबुक में, और 10,48,576 रोज़ होती हैं हमारी एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बॉक्सेस दिख रहे हैं। ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है। इनको क्या कहते हैं? ये जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इनका हर किसी का एक नाम होता है, और इसको कहते हैं हम सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, और हर सेल का एक अपना नाम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस सेल का नाम क्या है? L8। ये नेम बॉक्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको आगे, तो अब आ गई है इसकी बारी। तो देखिए L8। अब इसका L8 नाम क्यों है? किसी भी सेल का नाम में आप देखिए सबसे पहले ये L में है, L कॉलम के अंदर में है और 8th रो के अंदर में, तो इसका नाम हुआ L8। पहले कॉलम और फिर रो, L8। तो आपको समझ में आया कि इसका नाम कैसे पड़ा? किसी भी सेल का नाम आप देख सकते हैं, जैसे F8 तो ये F में है और 8 में है। आप यहाँ देखिए ये 5 है और ये G है तो इसका होगा G5। तो आपको समझ में आ गया कि इनका नेम कैसे डिसाइड होता है। ये हमारे सेल्स होते हैं। क्या होती हैं? सेल्स। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो होगी हमारी सेल्स की बात। मैंने आपको रोज़ भी बता दिए, कॉलम्स भी बता दिए। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही होगी सीट 1। एक्सेल में काम करते टाइम आप बहुत सारी सीटों में काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक सीट के अंदर में कितने रोज कितने कॉलम होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये इतनी बड़ी सीट होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको पूरा का पूरा फिल कर देंगे, आप पूरे
पूरे सेल्स को फिल करेंगे और उस पर काम करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी फाइल, और हो सकता है ये हैंग भी हो जाए। तो हम डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट सीट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सीट है, अगर आपको यहाँ पर और सीट ऐड करनी है तो देखिए यहाँ पे इसके बगल में आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपकी दूसरी सीट ऐड होगी, आप इसमें वर्क कर सकते हैं। वही सेम जितने रोज़ और कॉलम थे वो इसमें भी आ गए। आपको और चाहिए तो आप यहाँ से और क्लिक कर लीजिए, जितनी भी आपको चाहिए आप यहाँ से क्लिक करके सीट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्सेल में अनलिमिटेड सीट्स यूज कर सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए आप यहाँ पे से ऐड करके यूज कर सकते हैं। अब इन सीट्स का यूज क्या होता है कि जैसे मैंने एक चीज़ का डाटा, किसी चीज़ का डाटा यहाँ पे प्रिपेयर किया, मैंने किसी एम्प्लॉइज़ की सैलरी के लिए यहाँ पर जैसे सैलरी लिख दिया, उसके बाद अटेंडेंस के लिए मैं यहाँ पर दूसरा सीट यूज़ कर लेता हूँ कि अटेंडेंस के लिए मैं एक दूसरी सीट यूज़ करा लूँगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे का, अब मैं स्कूल में हूँ तो अगर मुझे किसी बच्चे का रिज़ल्ट बनाना है तो मैं रिज़ल्ट के लिए यहाँ पे टैप कर लूँगा। तो ये सारी डिफरेंट सीट्स का हम यूज ऐसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया। अब मान लीजिए आपको कोई सीट नहीं चाहिए तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट पर क्लिक करना है तो वो डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको उस सीट का नाम चेंज करना है, मान लीजिए इस सीट में मैंने रिज़ल्ट बनाया है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ रिज़ल्ट। अब मान लीजिए मेरे को इस सीट को नाम भी देना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए माउस से और यहाँ पर लिख दीजिए रिज़ल्ट, तो अब आपकी इस सीट का नाम चेंज होकर रिज़ल्ट हो गया है। या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और रीनेम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद भी आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसका नाम लिखना चाहता हूँ डाटा, तो मैंने यहाँ पर डाटा के नाम से इस सीट का नाम सेव कर लिया है। तो अब ये मेरा देखिए सीट का नाम चेंज हो गया और डाटा के नाम से ये सीट हो गई है। ऐसे ही मैं किसी भी सीट का नाम चेंज कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके जो भी मुझे रखना है मैं वो रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें किसी सीट को डिलीट करना है तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि आप राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए तो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी किसी सीट में कोई डाटा है, वो डिलीट इतनी आसानी से इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें कोई डाटा नहीं था। अगर आप जैसे इसमें मैंने डाटा के अंदर में ये लिखा हुआ है, कुछ भी मेरा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, जैसे ये अगर मैंने उस वर्कबुक पे काम किया हुआ है और अब मैं उसे डिलीट करता हूँ तो देखिए जैसे मैं इसे डिलीट करूँगा तो पहले मुझसे एक्सेल पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यानी कि अगर आप इसे अब डिलीट कर देंगे तो आपका ये डाटा लॉस्ट हो जाएगा, आप फिर उसको अंडो रीडो कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो वो डिलीट हो गई, अब उसको अंडो या रीडो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको वो डायलॉग बॉक्स आया था, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो परमानेंट डिलीट होगी। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंडो और रीडो। मैं जो अभी बात कर रहा था उसी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी, मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर मैंने दूसरा नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और नाम लिख दिया। अब मुझे लगा यार मैंने ये गलती कर दी, महेश नहीं लिखना था, तो या तो मैं इसको डिलीट करूं या फिर मैं सिंपली इसको अंडू कर दूं। अंडू करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। देखिए जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल जेड तो हमारा अंडू हो गया, और पीछे ले जाना है तो कंट्रोल जेड, वो भी हट गया, और पीछे ले जाना है तो कंट्रोल जेड, राजेश भी हट गया। तो यानी कि जो भी हमने काम किया अगर वो गलत हो गया है तो जस्ट हम उसको वापस करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, इसको कहते हैं अंडू। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी एक बच्चे को भी नहीं पता तो वो भी इसको जान ले, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए मैंने अंडो तो कर दिया, अब मुझे वो चीज़ें वापस चाहिए थी तो मैं क्या करूँगा, उसको रीडो भी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो देखिए राजेश आ गया, वाई प्रेस करूँगा कंट्रोल वाई तो सुरेश भी आ गया, और कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो महेश भी आ गया। तो अंडू और रीडो आपको समझ में आया। शॉर्टकट्स याद रखना, अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडो के लिए कंट्रोल वाई। दो शॉर्टकट्स मैंने ये भी बता दिए। लास्ट कॉलम पे कैसे पहुंचना है, फर्स्ट कॉलम पे कैसे पहुंचना है, उसके लिए भी शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे। जूम इन जूम आउट के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करना है ऊपर या नीचे। जो आप जूम इन करना चाहते हैं तो ऊपर कीजिए, जूम आउट करना है तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिए कंट्रोल प्रेस करके।
तो आपको शॉर्टकट्स याद रखने हैं। देखिए एक्सेल में काम करते टाइम अगर आप शॉर्टकट्स याद रखेंगे तभी आप इसमें फास्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई, इसको सेल कहते हैं और इसका यहाँ पर नाम भी आता है, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इतना बड़ा कर दूँ तो ये पूरे का तो नाम नहीं आ रहा। अब ये क्या सेल है? नहीं, इसको कहते हैं रेंज ऑफ सेल। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ सेल। और इसमें देखिए एक सेल आपको वाइट पार्ट दिख रही है, इसको कहते हैं हेड सेल, यानी कि इस पूरी रेंज ऑफ सेल का ये हेड सेल है और इसी का नाम आपको यहाँ पर शो होगा। क्या कहते हैं इसको? रेंज ऑफ सेल। याद रखना, रेंज ऑफ सेल। और इसमें जो ये वाइट पार्ट है इसको कहते हैं हेड सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन हैं रेडी, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है मैक्रोज का, इनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम राइट साइड में आते हैं। यहाँ पर आपको देखिए नॉर्मल व्यू दिख रहे हैं, ये पूरा आपको ग्रिड्स दिख रहे हैं कि आपको कैसे व्यू करना है अपनी सीट का। इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? इस पूरे एरिया को कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। तो याद रखना, इस एरिया को कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, ये हमारे कुछ ग्रिड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट साइड में आपको देखिए यहाँ पर व्यू ग्रिड्स दिख रहे होंगे। ये नॉर्मल व्यू है, ये आपका पेज लेआउट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पेज ब्रेकअप का पूरा वो दिखाएगा व्यू कि पेज ब्रेक करने पे आपको कैसा प्रीव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको, मैं पहले नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जूम इन और जूम आउट दोनों चीज़ें दिख रही होंगी। अगर आपको जूम करना है तो आप यहाँ से 400% तक जूम कर सकते हैं और आपको जूम आउट करना है तो आप 10% तक जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा मैंने इसके लिए आपको शॉर्टकट बता दिया है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल 100 पे ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमने अपनी सीट पे वर्क कर लिया, मैंने यही 3 नाम लिखने थे। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो अब सेव कैसे करेंगे? तो सेव करने के 2 ऑप्शन होते हैं, मैं पहला बता देता हूँ आपको। या तो आप यहाँ से देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करके एक ही बार बताऊंगा क्योंकि वो बार बार में 2 बार सेव नहीं होगा, इसलिए मैं एक ही बार आपको सेव करके दिखाऊंगा। अभी आपको केवल ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है और सबसे अच्छा ऑप्शन है, हमेशा एक चीज़ याद करना कि आप जितना भी फाइल पर वर्क करते जाते हैं आपको ये चीज़ करनी है कंट्रोल एस। जैसे ही मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है। अब सेव पे क्लिक करके आप जहाँ भी अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे ब्राउज कीजिए। ब्राउज करने के बाद जैसे आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, डी में करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं डी में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ एक्सेल फाइल, और उसके अंदर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल का जो भी नाम करूँगा, जैसे मैं लिख लेता हूँ क्लास 1 इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, एक्सेल वर्कबुक शो हो रही है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। और मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हम जिस भी नाम से इसको सेव करेंगे वो हमारे यहाँ टाइटल बार में देखिए यहाँ पर शो होने लग गया है कि हमारी वर्कबुक का क्या नाम है। तो आपको समझ में आया कि सेव कैसे कर सकते हैं। अब आप जब एक बार सेव कर लेते हैं उसके बाद अब दोबारा आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपसे दोबारा नाम नहीं पूछेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करते रहना है ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। अगर एकदम पे आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आपने जो भी काम किया होगा वो लॉस्ट ना हो। इसके लिए आपको ये आदत डालनी है, कंट्रोल एस प्रेस करते रहना है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी काम किया हुआ बेकार ना जाए। तो आपको ये भी समझ में आया कि आपको अपनी वर्कबुक को सेव कैसे करना है और उसके बाद उसको सेव करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक बार वर्कबुक का नाम बना दिया तो होगी बात। अभी आपके पास केवल यही सेव हुआ है, राजेश, सुरेश और महेश। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ और लिख देता हूँ, 1 2 लिख दिया जैसे मैंने, तो ये सेव नहीं हुआ जब तक आप दोबारा कंट्रोल एस प्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करेंगे वो सेव हो गया, ठीक है। तो आपको आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमने एक सारा काम कर लिया, अब हमें बंद करनी है अपनी एक्सेल वर्कबुक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम काम करते हैं कंट्रोल W। जैसे ही कंट्रोल W मैंने प्रेस किया
तो हमारी वर्कबुक बंद हो गई है। लेकिन हमारा एक्सेल बंद नहीं हुआ, जिस वर्कबुक पे हम काम कर रहे थे वो क्लोज हो गई है, हमारा एक्सेल क्लोज नहीं हुआ। और अगर हमें दोबारा उसको ओपन करना है तो हमें क्या करना है, फाइल टैब पे जाना है। अभी तो देखिए यहाँ रिसेंट में हमारे पास शो हो रही है, हम यहाँ से ओपन कर लेंगे तो हमारी वर्कबुक दोबारा से ओपन हो गई है। तो अगर आपको पूरा एक्सेल सबमिट बंद करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, वो भी बता देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन सिंपल सा, आपको यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करना है, आपकी फ़ाइल क्लोज हो गई। और ये एक झटके में क्लोज क्यों हुई, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अपनी सेव करके रखी हुई थी। अब मान लीजिए मुझे दोबारा से उसी फाइल को ओपन करना है, तो मैंने क्या बताया था, विंडो और प्रेस करो, एक्सेल पे क्लिक करो और यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। अब फाइल तो ओपन हो गई, अब यहाँ पर अगर मैं देखिए अब कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने एक चीज़ और लिखी। अब मैं इसको क्लोज करने जाऊँगा तो पहले ये बोलेगा कि आपने जो अभी नई चीज़ लिखी है ना वो सेव नहीं करी है, तो या तो आप इसको सेव करना चाहते हो, अगर वांट टू सेव योर चेंजेस टू क्लास 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कीजिए, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे कीजिए, और अगर क्लोज ही नहीं करना चाहते तो कैंसिल पे क्लिक कीजिए। तो मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ पे क्लोज करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि आपको यहाँ क्लोज पे क्लिक करने से भी बढ़िया आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt F4। जैसे ही आप कीबोर्ड से Alt F4 करेंगे क्लिक तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से सिखाई कि कैसे आप एक्सेल को ओपन करते हैं, उसके मैंने आपको 2 तरीके बताए। उसके बाद मैंने आपको पूरा इंटरफेस समझाया। उसके बाद मैंने आपको बताया क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया टाइटल बार क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया रिबन्स क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस क्लास में आपको बताई हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जैसे ही मुझे आपका मैसेज मिलेगा मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।